कथा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दिव्य दृष्टि से देखा। राधे राधे, जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बड़ी ही कृपा की और अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन ने भगवान को पूर्ण रूप से देखा और वहीं बैठकर उनको देख सका। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान का पूरा यश, कीर्ति और उनका भव्य रूप एक जगह बैठकर नहीं देख सकता है, क्योंकि वह तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अर्जुन ने देखा कि उनके बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे हाथ हैं और बहुत सारे पैर हैं। भगवान सब जगह व्याप्त हैं। सब जगह केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सब जीवों में मैं ही हूँ, सब जीवों में मैं ही व्याप्त हूँ। मुझसे न कोई ऊपर है और न ही कोई हो सकता है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्सनं प्रविभक्त मने कधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इस पर उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित, यानी कि एक ही जगह पर बैठकर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका था। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृताचलिर भासत। तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए, यानी कि खुशी से प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। कहता है, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास तथा भूत विशेष संगन ब्राह्मण मिशम कमला सनस्थ मृषिश्च सर्वानुर गांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देख सकता हूँ और अन्य विविध, यानी कि बहुत से प्रकार के जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, जो कि आप में ही सब दिखाई दे रहे हैं। अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्त वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर भगवान, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों अनेक हाथ, अनेकों अनेक पेट, अनेकों अनेक मुंह और अनेकों अनेक आंखें देख रहा हूँ, जो सब जगह फैले हैं और जिनका अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न ही मध्य दिखता है और न ही आदि दिखता है, यानी कि न ही आप में कोई शुरुआत है, न ही आदि है, यानी कि शुरुआत है, ना ही मध्य है और ना ही अंत है। इस पर अर्जुन बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। किरीटिनम गदीनम चक्रिम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्ति मंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्तान लार्क धूतिम प्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सब जगह देख रहा हूँ और अनेक मुकुटों, गदाओं, चक्रों से विभूषित है, जो कि बड़ा ही अलौकिक है। इतना अलौकिक और दिव्य स्वरूप देखकर मैं तो धन्य हो गया। त्वं क्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्तवम पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालन करने वाले भगवान हैं। यही तो मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त होतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। भगवान को फिर आगे अर्जुन कहते हैं, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, यानी कि ना कोई आपका आदि है, शुरुआत है, ना ही कोई मध्य है यानी बीच का, और ना ही कोई अंत है, कुछ भी नहीं है। आप यश और कीर्ति के अनंत हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित, यानी कि जलने वाले अग्नि निकलते और अगले आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हे प्रभु, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है। धावा
पृथिव्योर निरिद मंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशस्य सर्वा दृष्टाभूतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रवर्धितम महात्मन। यद्यपि आप एक हैं, किंतु एक आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हो गए हैं। अमी हि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्चल्यो गृह्णन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महिर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति गा रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुत् सोस्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। विश्व के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुधरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्टालोका प्रव्यथितास्त थाहम। हे महाबाहु, आपके इस नेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हो रहा हूँ। नभस्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम। हे प्रभु, दृष्टा ही त्वां प्रव्यथि तांतरात्मा घृतिम च विंदामि समम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए और बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही मानसिक संतुलन हो पा रहा हूँ। इस तरह से अर्जुन भगवान के दिव्य रूप को देखकर डरने लगते हैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कलानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सह वाव निपाल संघ सडंघ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तधासौ सह स्म दिधियैरपि योध मुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकलानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णी तैरुत मांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, यानी कि पिसा हुआ देख रहा हूँ। भगवान के ऐसे गुण गा रहे हैं अर्जुन। यथा नदीनां बहवो अम्बु वेगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विसंति वक्त्राण्य भी विज्वलंती। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदितम ज्वलनम पतंगा विशंति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशंति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ, जैसा कि जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान की तरह तरह से वंदना और स्तुति करते हैं और भगवान को नमन करते हैं। अर्जुन आश्चर्य में पड़े रह जाते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया है। ईश्वर ही सबसे
ऊपर हैं, यानी कि भगवान श्री हरि नारायण महाविष्णु ही सबसे ऊपर हैं और महाविष्णु से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि महाविष्णु के रहने से ही यह सृष्टि चलती है और इस सृष्टि में सब कुछ व्याप्त है।